दोस्तों अंतिम दिन भी आपका समाप्त होने वाला है। अब होने वाली है रात। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं 14 नंबर वाले प्रश्नोत्तर संख्या 8 में आपको संस्कृत गद्यांश और संस्कृत श्लोक पूछा जाएगा। यही जाकर छाप दो। कल यही गद्यांश संस्कृत में आने वाले हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों संस्कृत गद्यांश यही आएंगे, श्लोक भी यही आएंगे जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो, बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये बनाया गया। दोस्तों कल यही जाकर छाप दो जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यही गद्यांश और यही श्लोक कल 16 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको अपनी दोस्तों सबसे पहले आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या 8 लिखना। आप देख सकते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 8 में खंड खा प्रश्नोत्तर संख्या 8 में आपसे संस्कृत गद्यांश पूछा जाएगा। संस्कृत गद्यांश और प्रश्न संख्या 8 में संस्कृत श्लोक पूछा जाएगा। तो वही आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको बताएंगे। कोई भी गद्यांश आ जाए आप उसे छोड़ोगे नहीं अगर आज की इस वीडियो को देख लो, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का में आपसे पूछा जाएगा संस्कृत गद्यांश। ये 2 गद्यांश आप तैयार करके जाइए, यही 16 फरवरी को आने वाले हैं। पहला गद्यांश है, ठीक है, इसे हम थोड़ा पढ़कर बता देते हैं। धनो एवं भारत देशा यत्र समुल्लस्ति, इस वाला ये कहां से लिया गया है? ये भारतीय संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषा महत्वम चैप्टर से लिया गया है। यहां से यहां तक इस पहले वाले पैराग्राफ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके जाना है। देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए आता है। तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, उसके बाद आपको संकेत में लिख देना, ठीक है। संकेत में इस तरह से लिख देना है, धनो एवं भारत देशा से डॉट डॉट करके फिर यहां से लिखतानि संति तक, ठीक है। उसके बाद आपको संदर्भ हेडिंग डालना है, उसके अंतर्गत लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाएं महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक नहीं होता, सिर्फ आपको पाठ का नाम लिखना होता है। उसके बाद ये जो संस्कृत है ना, इसको हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा, ठीक है। उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालना है, उसके बाद इसका संस्कृत जो है इसको हिंदी में करके आपको अनुवाद कर देना, ठीक है। जैसे इसको देखिए, धनो एवं भारत देशा यत्र समुल्लस्ति जनमानस पावनी, इसका अर्थ क्या होगा? यह भारत देश धन्य है जहां मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाली शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है, ठीक है। यहां पर कहा गया जा रहा है जनमानस पावनी यानी जन्म देने वाली, ठीक है, विद्यमान। देखिए उसके बाद देखिए, विद्यामानेषु निखिलेश वापी वांग्मयेषु अस्या वांग्मय श्रेष्ठ सुसंपन्न चा वर्तते, ठीक है। यहां पर क्या है? विद्यमान, वर्तमान यानी वर्तमान संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंपन्न है, ठीक है। ये संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। और यहां पर क्या कहा जाए? अस्माकं, ठीक है। देखिए यो में भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रतिथा अस्ति, यानी यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है, ठीक है। अस्माकम यानी हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा, यहां पर क्या किया जा रहा है दोस्तों? यहां पर इसका अर्थ होगा हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है? चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाटदीनि अस्वयमेव लिखतानि संत। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और आदि महाकाव्य, नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो इस तरह से आपको इसका अनुवाद कर देना है। उसके बाद दूसरा हम आपको गद्यांश बता दिए चलते हैं, ठीक है। महामनसिना, ठीक है, ये महामालवीय चैप्टर के पहला गद्यांश जो है वहां से लिया गया, ठीक है। देखिए संकेत आपको इस तरह से दे देना है, महामनस्विना से लेकर यहां पर आखिरी वाला लिख देना, कुर्तु प्रेरित वंता, ठीक है। इसका संदर्भ आपको इस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। एक जो गद्यांश है यह हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत। एक चीज का आपको ध्यान में रखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नहीं लिखना, संस्कृत लिखना, क्योंकि ये संस्कृत खंड से, ठीक है, संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद आपको लिखना है। अनुवाद में आपको लिखना क्या? देखिए महामनस्विना मदन मोहन मालवीय से जन्म
प्रयागे प्रतिष्ठित था। ठीक है, महामना मदन मोहन, महामना मालवीय का जो पूरा नाम था वह क्या था, महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज यानी इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। ठीक है, एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्या पिता, इनके पिता ब्रजनाथ मालवीय के माननीय विद्वान थे, संस्कृत के माननीय विद्वान थे। ठीक है, अस्या पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत से सम्मानीय विद्वान आसीत, यानी इनके जो पिता थे वह संस्कृत के एक माननीय विद्वान थे। ठीक है, अयम प्रयागे योम संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय मेयोर सेंट्रल मध्य महाविद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, देखिए इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और क्या कह रहा है यहाँ पर, सेंट्रल महाविद्यालय अध्यापन आरब्धवान। ठीक है, और यहीं पर भी अध्यापन को आरंभ यानी शुरू कर दिया। और यहीं पर यह क्या किए, इन्होंने प्रयागराज में ही संस्कृत पाठशाला से अपनी पढ़ाई की और वहीं पर ही यह राजकीय विद्यालय में अध्यापन करने लगे यानी पढ़ाने लगे। युवा मालवीय ने, ठीक है, यहाँ पर देखिए, युवक मालवीय स्वीकियन प्रभाव पूर्ण भाषणेन जरानम मानसेन अमोहत अत्या अस्य सुहृदंता प्राडिभावाक पदवी प्राप्त देशस्य श्रेष्ठतारम सेवा कर्तुं प्रेरितवत्ता। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, देखिए, वो अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लिया। युवक मालवीय ने, जो मालवीय युवा थे उन्होंने एक भाषण दिया जो बहुत ही प्रभावपूर्ण हुआ और उस भाषण से उन्होंने सभी लोगों का मन मोह लिया। अतः उनके शुभ चिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। यानी यहाँ पर जो गद्यांश है ना, इसको आपको अनुवाद करने होता है। ठीक है, इसको आपको एक बार पढ़ लेना है, फिर आपको इसका संस्कृत हिंदी में अनुवाद कर देना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 खा में श्लोक आपसे पूछा जाएगा। श्लोक कैसे लिखना है, सेम इसी तरह से हेडिंग आपको डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 सबसे पहले आपको लिखना है, फिर संकेत दे देना है कि किस श्लोक का आप कर रहे हो। ये 2 श्लोक तैयार करके जाइए, यही कल 16 फरवरी को आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, क्या आपको तैयार करना है, देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिनम सुखम सुखार्थी व तेजेत विद्याम विद्यार्थी व तेजेत सुखम। ये आपसे लिया गया है सुभाष रत्नानी पाठ से। ठीक है, ये सुभाष रत्नानी पाठ से लिया गया है, तो इसको आप जरूर तैयार करिए। चलिए हम आपको बताते हैं। और दूसरा क्या है, जल बिंदु निपोतन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यादानाम धर्मस्य च धनस्य च। ठीक है, आपको संकेत दे देना है, उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाष रत्नानी पाठ से लिया गया है। यानी जो पाठ है या ये श्लोक जो है यह हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाष रत्नानी पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद बहुत ही आसान है, आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाएगा। इसका अनुवाद क्या है, देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहा तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहा। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। सुखाती व तेजेत विद्या, यानी सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को। दोस्तों उसके बाद दूसरा श्लोक है, इन दोनों में से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको दूसरा कौन सा तैयार करना है, संकेत आपको दे देना है जल बिंदु, उसके बाद डॉट डॉट करके आखिरी वाला लिख देना है चा धनस्य चा। अब इसका अनुवाद आपको करना है और इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है दोस्तों, अनुवाद वही पहले वाला हो जाएगा क्योंकि ये जो दोनों श्लोक है ना एक ही चैप्टर से, सुभाष रत्नानी वाला जो चैप्टर है वहां से ये दोनों श्लोक लिए गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल ये देखने को जरूर मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इनमें से एक ना एक जरूर फंसेगा, इसकी 100% नहीं बल्कि 1000% गारंटी है। अब इसका अनुवाद भी देख लेते हैं। देखिए बूंद, इसका अनुवाद सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। जल बिंदु निपोतन क्रम सा पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्याधानम धर्मस्य चा धनस्य चा। इसमें क्या कहा जा रहा है, बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं धर्म तथा धन के लिए भी है। जैसे अर्थात विद्या धर्म और धन पाने के लिए धैर्य का होना बहुत अधिक आवश्यक है। ठीक है,
यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि जिस तरह बूंद बूंद गिरने से घड़ा भरता है, उसी तरह विद्या और धन पाने के लिए बूंद बूंद जुटाना पड़ता है, जिससे वह भर जाता है आखिर में जाकर। जैसे घड़ा भर जाता है वैसे भी वो भी भर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अगर आप लिखते हो जैसा आज की इस वीडियो में मैंने बताया, तो 14 नंबर का ए प्रश्न 7 नंबर श्लोक से और 7 नंबर गद्यांश से आपका आएगा। तो ये आपको पूरा पक्का हो जाएगा, 14 में 14 नंबर आपको पूरे मिलेंगे अगर आप इस तरह से लिखोगे जैसे हमने बताया। बहुत ही आसान भाषा में बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसके बाद आपको पत्र लेखन की वीडियो मिलने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देख लेना। वही पत्र लेखन आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।